सोचो, एक दिन अर्थ के बीच में एक पतली सी लाइन नजर आती है, जैसे किसी ने प्लैनेट पर स्क्रैच मार दिया हो। पहले कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन फिर वो लाइन रेड ग्लो करने लगती है और 10 सेकंड में वो लाइन क्रैक बन जाती है। स्काई स्क्रेपर्स वाइब्रेट करते हैं, पानी के नीचे से बबल्स उठने लगते हैं और सैटेलाइट्स एक चीज कंफर्म करते हैं कि अर्थ लिटरली बीच से फट रही है। ये कोई एस्टेरॉयड इंपैक्ट नहीं, ये कोई एलियन अटैक नहीं, ये अर्थ खुद को तोड़ रही है। सब कुछ एक स्ट्रेंज पैटर्न से शुरू होता है। पहले स्मॉल ट्रेमर्स, फिर एनिमल्स अनयूजुअल बिहेव करते हैं, बर्ड्स सडनली माइग्रेट, डॉग्स हाउल, वेल्स सरफेस पर आ जाते हैं। साइंटिस्ट्स डिटेक्ट करते हैं कि अर्थ के कोर से अनयूजुअल एनर्जी स्पाइक्स आ रहे हैं। साइज्मोग्राफ्स अनकंट्रोलेबल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। फिर एक दिन 9.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक एक साथ मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में हिट करता है। ये नॉर्मल टेक्टोनिक शिफ्ट नहीं, ये क्रस्ट के अंदर से क्रैक प्रोपोगेट हो रहा है। अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा कंटिन्यूअसली मूव करता है। क्रस्ट सिर्फ 30 to 70 किलोमीटर्स थिक है, एवरेज। अगर उसमें एक सुपर डीप फ्रैक्चर डेवलप हो जाए तो मैंटल का प्रेशर बाहर पुश करेगा। वॉल्केनोज एक साथ इरप्ट करते हैं, आइसलैंड से इंडोनेशिया तक लावा फाउंटेन्स शूट करते हैं और फिर न्यूज़ चैनल्स पर एक ब्रेकिंग हेडलाइन आती है, ग्लोबल स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी डिटेक्टेड। और ये सिर्फ शुरुआत थी। क्रैक अब सिर्फ एक लाइन नहीं, एक कैनियन बन चुका है। अटलांटिक ओशन के बीच में पानी लिटरली नीचे गिर रहा है, जैसे किसी ने प्लग खोल दिया हो। सुनामीज 500 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से कोस्टलाइंस डिस्ट्रॉय कर रही हैं। इमेजिन करो, इंडिया का एक हिस्सा धीरे धीरे ईस्ट की तरफ स्लाइड हो रहा है, अमेरिका का वेस्ट कोस्ट अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यूरोप के बीच में एक ग्लोइंग ट्रेंच क्रिएट हो चुकी है। बिल्डिंग्स हाफ में डिवाइड हो जाती हैं, एक अपार्टमेंट का लिविंग रूम अब हवा में लटक रहा है, एक रोड का आधा पार्ट नीचे गिर चुका है, दूसरा अभी भी इंटैक्ट है। और अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आज हम अर्थ का सबसे टेरिफाइंग वर्जन देख रहे हैं। और हाँ, अगर तुमने मेरी पिछली वीडियोस व्हाट इफ मार्स क्रैशेस इनटू अर्थ और व्हाट इफ द मून हिट अर्थ एट 1000 किलोमीटर्स पर आवर नहीं देखी तो जरूर देखना। वहाँ इम्पैक्ट बाहर से था, यहाँ डिस्ट्रक्शन अंदर से है। क्रैक अब 1000 किलोमीटर डीप हो चुका है। बीच में मोल्टन लावा का एक मैसिव रिवर फ्लो कर रहा है। टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि एटमॉस्फेयर इग्नाइट होने लगता है। ग्लोबल पावर ग्रिड्स फेल हो जाती हैं, सैटेलाइट्स ऑर्बिट से अनस्टेबल डेटा भेजते हैं, जीपीएस सिस्टम कोलैप्स, इंटरनेट परमानेंटली डाउन। न्यूक्लियर रिएक्टर्स इमरजेंसी शटडाउन मोड में चले जाते हैं, लेकिन कुछ फेल हो जाते हैं। रेडिएशन लीक्स सिचुएशन और भी खराब कर देते हैं। स्काई का कलर चेंज हो जाता है, स्मोक और ऐश सन को ब्लॉक कर देते हैं, दिन में भी अंधेरा। और फिर अर्थ का रोटेशन स्लाइटली वॉबल करता है। 1 सेकंड का डिफरेंस भी ग्लोबल क्लाइमेट को अनस्टेबल बना देता है। फाइनली वो मोमेंट आ जाता है। क्रैक एक एंड से दूसरे एंड तक कनेक्ट हो जाता है और अर्थ ऑफिशियली 2 मैसिव हेमिस्फीयर्स में स्प्लिट हो जाती है। शॉक वेव स्पेस तक विजिबल होती है, डेब्री ऑर्बिट में चला जाता है। अब दोनों हाफ्स अपनी ग्रेविटी रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है शेप इर्रेगुलर है। एक हाफ हैवी, दूसरा लाइट। सिनेरियो 1, दोनों हाफ्स एक दूसरे की ग्रेविटी में फंसकर स्पाइरल मोशन में मूव करते हैं और कुछ दिन बाद फिर से टकरा जाते हैं। इंपैक्ट इतना पावरफुल होगा कि शायद पूरा प्लैनेट वेपराइज हो जाए। सिनेरियो 2, दोनों हाफ्स परमानेंटली अलग हो जाते हैं। एक सन के करीब चला जाता है, एक्सट्रीम हीट, दूसरा आउटर ऑर्बिट में ड्रिफ्ट करता है, परमानेंट आइस एज। सिनेरियो 3, एक हाफ ब्रेक होकर मल्टीपल मिनी प्लैनेट्स बन जाता है। अब तुम किस साइड पे हो? एटमॉस्फेयर स्टेबल नहीं रहेगी, क्रैक के एजेस से गैसेस एस्केप करेंगी, ऑक्सीजन लेवल ड्रास्टिकली ड्रॉप करेगा, ओशंस ग्रेविटेशनल इम्बैलेंस की वजह से अनइवन हो जाएंगे, कुछ पानी स्पेस में स्प्रे हो सकता है, प्लांट्स सर्वाइव नहीं करेंगे, फूड चेन कोलैप्स हो जाएगी, सिर्फ डीप अंडरग्राउंड बैक्टीरिया और कुछ एक्सट्रीमोफाइल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। ह्यूमंस? अगर किसी कंट्री ने एडवांस्ड अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए हैं जियोथर्मल एनर्जी प्लस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिस्टम के साथ, तो थ्योरेटिकली कुछ लोग सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन कितने दिन? 1 साल? 5 साल? या फिर ह्यूमैनिटी को स्पेस स्टेशंस में शिफ्ट होना पड़े। लेकिन डेब्री स्टॉर्म सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय कर देगा,
यानी सर्वाइवल चांस एक्सट्रीमली लो है। अब इमेजिन करो, अर्थ के दो हाफ्स एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट करने लगते हैं। एक ब्रोकन बाइनरी प्लैनेट सिस्टम बन जाता है। स्काई में तुम्हें दूसरा हाफ अर्थ दिखेगा, क्रैक्ड, ग्लोइंग, साइलेंट। या फिर एक हाफ मार्स की तरफ ड्रिफ्ट करे और फ्यूचर में एक और कॉस्मिक कोलिजन हो, या मून अनस्टेबल होकर अर्थ के किसी हाफ से टकरा जाए। सोलर सिस्टम का बैलेंस परमानेंटली चेंज हो सकता है। और अगर अर्थ कभी स्प्लिट हो सकती है तो क्या हम सेफ हैं, या ये सिर्फ वक्त का सवाल है? अगर तुम्हें ऐसे टेरिफाइंग साइंटिफिक सिनेरियोज पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ, अगर अर्थ 2 टुकड़ों में टूट जाए तुम किस हाफ पर रहना चूज करोगे। नेक्स्ट वीडियो और भी डेंजरस होने वाली है।